नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको पेरिडेक्टल मैस्टाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूं, या फिर इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं प्लाज्मा सेल मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस मतलब जो ब्रेस्ट में आपका सूजन आ रहा है। तो ये जो टर्म होती है, ये होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ब्रेस्ट के जो डक्ट्स होते हैं ना, वहां पे सूजन आता है सब एरियोलर रीजन में, बिहाइंड निपल एरिया इसको हम बोल सकते हैं, जो निपल है उसके बैक साइड में। अब ये क्यों आता है डक्टल में आपको स्वेलिंग? उसका कारण होता है जैसे कई बार कैंसर का भी होता है, मेटाप्लेजिया, है ना। कुछ केस में केराटिन प्लाक्स वहां पे जमा हो जाते हैं, डक्ट को ब्लॉक करते हैं। तो या फिर कोई इन्फेक्शन है, उसमें भी हो जाता है, उसकी वजह से सूजन आया हो। और ये डक्ट ब्लॉक होने से आपको एब्सेस, पस जैसी गांठ बन सकती है, साइनस ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। अब ये जो पेरिडेक्टल मैस्टाइटिस है, इसके कारण होते हैं स्मोकिंग। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो, फीमेल पीती है तो, कोई यंग फीमेल है, नॉन लैक्टेटिंग फीमेल में होता है जिसकी शादी नहीं हुई है मेनली, ठीक है। उसके अलावा कई बार ये ओकेजनली ऐसे भी होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं पेरिडेक्टल मैस्टाइटिस के? दर्द होगा आपको ब्रेस्ट में, लंप गांठ जैसी फील होगी जब आप हाथ लगाएंगे तो, रेड हो जाएगा ब्रेस्ट चारों तरफ, सूजन आ जाएगी, निप्पल रिट्रैक्ट हो जाएंगे, जो निप्पल है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, धस जाएगा, पस डिस्चार्ज हो सकता है, रिकरेंट ब्रेस्ट एब्सेस बन सकते हैं, हो सकता है आपको बार बार ब्रेस्ट एब्सेस बन रहे हो इसी कारण से, और साइनस और फिस्टूला बन गया हो एक ट्रैक्ट का दूसरे ट्रैक्ट से कनेक्शन। क्लिनिकल फीचर्स में इसके टेंडर हो सकता है, आपका ब्रेस्ट पे आप हाथ लगाएंगे तो बहुत हार्ड सॉलिड मास जैसा हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड एरियोला हो जाएगा, जो एरियोला है जो वो लाल कलर का हो जाएगा बिल्कुल, निप्पल इन्वर्टेड मैंने बताया था अंदर की तरफ चला जाएगा। अब कैसे पता करें कि पेरिडेक्टल मैस्टाइटिस है? तो उसके लिए हम पेशेंट को क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, पेशेंट का हिस्ट्री होता है, सोनोग्राफी आप करा सकते हैं बायलेटरल ब्रेस्ट का, जिसमें आपको डायलेटेड डक्ट्स मिलेंगी, कुछ केस में एब्सेस पस भी मिल सकता है। अगर फीमेल का एज ओल्ड है थोड़ी तो मैमोग्राफी पे हम जा सकते हैं। एफएनएसी और बायोप्सी से हम देखेंगे कि प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन हमें दिखेगा, और हमें रूल आउट करना होता है बायोप्सी से कहीं कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है। अब बात करते हैं, ये दो तरीके की सिचुएशन होती है। एक होती है एक्यूट, कुछ समय पहले ही डेवलप हुआ है, एक है क्रॉनिक, बहुत लंबे समय से चल रहा है, बार बार हो रहा है। तो एक्यूट के अंदर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन किलर देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, और कुछ केस में कई बार इंसिजन ड्रेनेज भी करना पड़ता है रेयर केस में। क्रॉनिक के अंदर जैसे उसके कॉज को ट्रीट करेंगे, स्मोकर है स्मोकिंग बंद कराएंगे, साइनस ट्रैक्ट है तो उसको एक्सरसाइज करेंगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे, ठीक है। और ये चीजें ठीक हो जाती है प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर केयर के गाइडेंस में चलते हुए, प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज। कई बार क्या होता है, ये रिकरेंट इसलिए होता है कि समझ में नहीं आता कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए कुछ लोगों को, तो इसलिए वो प्रॉपर हील नहीं हो पाता। इसका कल्चर कराएं, कल्चर करा के देखें। कई बार कल्चर में ऐसा होता है रेजिस्टेंस आ रहा है वो मेडिसिन पर, फिर भी वो काम करती है। कई बार लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस का जरूरत पड़ता है इससे क्योर होने के लिए। इम्यूनिटी इतना वीक हो चुका है कि अब हीलिंग हो ही नहीं रहा है, तो उस इम्यून सिस्टम पे भी काम करना पड़ता है। अगर आपको भी पेरिडेक्टल मैस्टाइटिस है और ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैंने बताए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाएं, अपना मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।